अभी हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में और क्लिक करेंगे यहाँ से फाइल के ऊपर। यहाँ से हम ओपन फोल्डर कर रहे हैं और यहाँ पे जाके हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपना CSS का फोल्डर और उसमें जाके हम सेलेक्ट कर रहे हैं सक्सेस। यहाँ से कंट्रोल W करके क्लोज कर रहे हैं, कंट्रोल N करके न्यू कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हम फाइल का नाम रख रहे हैं animation.html। अब CSS के अंदर एनिमेशन किस तरह से कर सकते हैं उसको हम देखते हैं जरा। सबसे पहले हम यहाँ पर HTML का कोड कर रहे हैं, बेसिक कोड जो HTML का। ये बेसिक कोड आ गया CSS एनिमेशंस, और यहाँ पे क्लिक करके आपने लिखना है कि भाई एनिमेशन कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक डिव बना रहे हैं। डिव इज जस्ट लाइक अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये डिव हमने क्रिएट कर दिया। अब CSS का कोड हम चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल कनेक्ट भी कर सकते हैं, और चाहें तो इनलाइन करके भी लिख सकते हैं सी के साथ। जैसे यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट लगा के। तो पहले हमने जो डिव बनाया है इसके ऊपर एक आईडी बना दी हमने बॉल के नाम से। तो CSS में बॉल को कैसे डिफाइन करेंगे, #BALL बॉल। अभी हम इंटरनल CSS कर रहे हैं, तो बॉल का शेप कैसे निकालेंगे इसको ब्राउजर पे देख लेते हैं पहले। यहां पर जाके हमने लिखा विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ले लिया। उसके बाद हमने देखा तो ये शेप है कैसा निकला। अब इसको बॉर्डर डैश रेडियस की प्रॉपर्टी पर डाला। यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज टू बी 100 का 50 पिक्सल। अब इस बॉल को हमें एनिमेट करना है, यानी कि यहाँ पर एनिमेट करें, यहाँ पर एनिमेट करें, नीचे एनिमेट करें, ऐसे एनिमेट करें। एनिमेशन करने के लिए हमें यहाँ पर आके ये लिखना होगा @की फ्रेम, और यहाँ पर एनिमेशन का नाम बताना होगा। जैसे हमने नाम रख दिया मूव बॉल, ये एनिमेशन का नाम रख दिया। अब एनिमेशन किस तरह से की जाती है, एनिमेशन करने के लिए हमें उसके दो बताने होते हैं कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे एंड होगा। फ्रॉम, और यहाँ पे बताएंगे टू। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम एंड टू जब हम बताएंगे तो इसमें हमें इस एनिमेशन को यहाँ पर एक्सेस करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे एनिमेशन, एनिमेशन नेम, और फिर जो हमने एनिमेशन का नाम रखा है मूव बॉल बताना होगा। फिर यहाँ पर जाके हमें ये बताना है कि ये जो मूव बॉल एनिमेशन हमने क्रिएट किया है कितनी बार चलेगा। एनिमेशन ड्यूरेशन, तो ये कह रहा है हमने कहा 5 सेकंड के अंदर ये परफॉर्म करेगा। एनिमेशन आइटरेशन बतानी होगी इसके अंदर, एक बार चले, 2 बार चले, 3 बार चले, इसको इन्फिनिट कर देते हैं, मुस्तकिलन चलता रहे। अब इसको बतानी होंगे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज कि कैसे चले। मिसाल के तौर पे यहां से ये मूव करें यहां तक, तो देखें ये इसकी पोजीशन है लेफ्ट 0, टॉप 0। आप चाह रहे हैं ये लेफ्ट से आगे जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आगे जाए यहां पर। तो हम यहां पे बताएंगे फ्रॉम लेफ्ट 0 पिक्सल, मतलब शुरू होगा 0 से और ये पूरा होता है 1000 पिक्सल। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट प्रॉपर्टी जाएगा 1000 पिक्सल से। कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा कि हमने इसकी पोजीशन चेंज नहीं करी।
अब यहां पर हम आएंगे डिस्प्ले, सॉरी पोजीशन, और पोजीशन को हम सेट करेंगे एब्सोल्यूट पर। जैसे ही पोजीशन चेंज करेंगे एब्सोल्यूट पर, तो ये 0 पिक्सल से 100 पिक्सल तक मूव हुआ। 1000 पिक्सल कर देंगे तो 0 पिक्सल से 1000 पिक्सल्स तक मूव करेगा। कितनी देर में? 5 सेकंड्स में। अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको कर देंगे 2 सेकंड्स। अगर आप इसकी स्पीड को और स्लो करना चाहते हैं तो इसको कर देंगे 10 सेकंड्स। को अंदर भेजो। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? उसके बाद अगर हम इसको 900 पिक्सल्स कर दें तो और अगर हम इसको और कम कर दें ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसके साथ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें तो यहां लिखेंगे एनिमेशन डायरेक्शन और इसको कर देंगे यहां पे रिवर्स। तो क्या होगा कि ये पहले लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब राइट से लेफ्ट पर आएगा। सिमिलरली अगर हम डायरेक्शन रिवर्स नहीं करें तो ये फिर लेफ्ट टू राइट ही परफॉर्म होता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा हम इस पे और क्या कर सकते हैं? लेट सपोज ये ड्यूरिंग द एनिमेशन अपना कलर भी चेंज करे, तो बैकग्राउंड कलर एक यहां बताएंगे हम इसका। लेट सपोज हमने यहाँ पे वॉलेट कलर बताया और सेकंड बैकग्राउंड कलर हम इसका यहां बताएंगे जो हमने इस पे सपोज टू बी कॉर्न सिल्क बता दिया। तो ये अपना कलर भी चेंज करेगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि ये अपना शेप भी चेंज करे, तो जैसे आपने इसका इनिशियल शेप ये बताया है, तो लास्ट शेप में इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को, सिर्फ बॉर्डर रेडियस को चेंज करेंगे। अगर हम इसको यहां पे लाके 0 कर देते हैं तो ये देखिए ये अपना शेप भी चेंज करके सर्किल से स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप इसको और किसी शेप में डालना चाहते हैं तो उस शेप को फिर आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि अगर आप इसको कहते हैं कि भाई जब ये यहाँ पहुंचे तो बॉर्डर डैश रेडियस जो इसका है डैश बॉर्डर डैश टॉप लेफ्ट रेडियस जो है इसका 50 पिक्सल राउंड हो जाए और बॉटम राइट जो है इसका 50 पिक्सल राउंड हो जाए। तो ये देखिए अब कुछ इस तरह का ये शेप। अच्छा, इसमें 50 से काम नहीं होगा, 10 10 ये देखिए ये इस तरह का शेप क्रिएट हो जाए। ठीक है ना? तो इस तरह से एनिमेशंस हम इस पे लगा सकते हैं कि की फ्रेम्स डिफाइन करके, ये की फ्रेम्स कहलाते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस करनी है। और यहाँ पे फाइनली अगर हम इसकी, जैसे ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ये यहाँ पर इस तरह से मूव करे, तो देखो अब इसको क्या करेंगे। यहाँ पर देखो ये लेफ्ट से राइट पर हो रहा है, तो लेफ्ट आपने बताया था 0 से 50 पिक्सल पे जा रहा है। अब टॉप इसका क्या करेंगे आप? टॉप बताएंगे इसका 0 यहाँ पे। ठीक है, टॉप बताएंगे कितना? 0 पिक्सल। और अब टॉप यहां पे बताएंगे कि कितना नीचे जाए ये। सपोज हमने कहा 20 पिक्सल 200 पिक्सल नीचे चला जाए, तो ये 0 से 200 ऐसे आएगा नीचे, देखिएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप ऑब्जेक्ट को एनिमेट करा सकते हैं और फिर जैसे चाहें छोटे से बड़ा हो, बड़े से छोटा हो, बहुत सारे एनिमेशन के टास्क है जो इस पे हम कर सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है कि पहले हम HTML में उसको डिफाइन करते हैं एलिमेंट को, फिर उसको एनिमेट देते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या टेक्स्ट हो।